24 जुलाई 2023 सावन महीने के तीसरे सोमवार पर शिव पुराण के अनुसार कर लेना ये 5 उपाय। भगवान भोलेनाथ हो जाएंगे आपसे बेहद प्रसन्न। आपकी हर मनोकामना को वो कर देंगे पूरा, खुशियों से भर देंगे आपका घर, बन जाओगे आप करोड़पति। वर्षों में मिलता है ऐसा सुनहरा मौका। दोस्तों, वैसे तो सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है और इस महीने जो भी भगवान भोलेनाथ की सच्चे दिल से भक्ति करता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति के हर कष्ट को हर लेते हैं और उस व्यक्ति की हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, सावन महीने में पड़ने वाला प्रत्येक सोमवार अपने आप में विशेष और खास महत्व रखता है। और आपने देखा भी होगा कि सावन के जो सोमवार होते हैं उसमें करोड़ों की संख्या में लोग भारत ही में नहीं बल्कि विदेशों में भी भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखते हैं, विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ और उपाय करते हैं। इस बार 24 जुलाई 2023 को सावन महीने का तीसरा सोमवार पड़ने जा रहा है। इसी सोमवार के दिन शिव योग भी बन रहा है। मतलब कि यह एक ऐसा अद्भुत दिन होगा जिस दिन अगर आप शिव पुराण के अनुसार वो 5 महा उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने आ रहे हैं। ना केवल आपको अपने जीवन की चल रही गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना हो, जैसे मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी ने आपको परेशान कर रखा था उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। कहने का मतलब यह है दोस्तों, सिर्फ एक दिन के ही उपाय से आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी। और एक बात का ध्यान रखिएगा, भगवान भोलेनाथ अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दोस्तों, जैसे सावन महीने का अपने आप में एक विशेष महत्व होता है, वैसे सावन महीने में पड़ने वाला अधिक मास का भी अपने आप में एक विशेष और खास महत्व होता है। 18 जुलाई 2023 से अधिक मास की शुरुआत हो चुकी है। अधिक मास पूरी तरह से भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है और अधिक मास का पहला सोमवार 24 जुलाई को पड़ने जा रहा है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर आप अधिक मास के पहले सोमवार के दिन शिव पुराण के अनुसार वो 5 महा उपाय करेंगे जो आपको हम इस वीडियो में बताने आ रहे हैं, ना केवल आपको भगवान भोलेनाथ का बल्कि भगवान विष्णु जी का भी आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपका भाग्य तो आपका इस प्रकार से साथ देगा कि आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, 24 जुलाई 2023 सावन महीने के तीसरे सोमवार पर रवि योग एवं शुभ योग का संयोग बन रहा है। मतलब कि ये जो समय आया है ये पूरे 122 वर्षों बाद आया है। इस दिन अगर आप 2, 4, 5, 6 मिनट का समय निकाल करके सिर्फ वो 5 महा उपाय कर लें जो आपको हम इस वीडियो में बताने आ रहे हैं, सिर्फ एक दिन की ही पूजा से न केवल आपको अपने जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा, बल्कि एक ही दिन के उपाय को करने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु जी का वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आप ही नहीं आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आएगा। दोस्तों, सावन का महीना एक ऐसा महीना होता है जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से पुकारता है, भगवान भोलेनाथ उसकी जरूर सुनते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे तो तुरंत जाइए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अगर आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सावन का महीना अपने आप में एक विशेष और खास महत्व रखता है, लेकिन सावन के महीने में जब भी अधिक मास लग करके मिलता है तो उसका और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। इस बार 18 जुलाई से सावन महीने में अधिक मास लग चुका है और अधिक मास पूरी तरह से भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन का राहु, केतु, भाग्य का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और अगर आप सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो माना यही जाता है कि आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार के संकट का और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, हम आपको बस 5 ऐसे सरल से अचूक उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपने इस 24 जुलाई 2023 के दिन कर लिया तो साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ का वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देगा। राहु केतु आपका इस प्रकार से साथ देंगे कि आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो जरूर पूरी होगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव आप पे और आपके परिवार पर बने रहे तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाइए, लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अगर दोस्तों आप भगवान विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जो सबसे पहला उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं वो घर के बच्चों के लिए बताने आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, हर माँ बाप का यही सपना होता है कि उनके बच्चे उनका कहना माने, उनके बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन लगे और उनके बच्चे उनके कुल का नाम रोशन करें। लेकिन होता क्या है कि अड़ोसी पड़ोसी के
चलते या आपके अड़ोसी पड़ोसी नातेदार रिश्तेदार आपके बच्चों पर कुछ ऐसा करवा देते हैं जिसकी वजह से आपके बच्चों का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, आपके बच्चों का दिमाग कहीं और चलने लग जाता है और आपके बच्चे आपकी आज्ञा नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से आपके खानदान का नाम भी खराब होता है। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक दिन के उपाय से भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके बच्चे आज्ञाकारी बन जाएं, उनका पढ़ने लिखने में मन लग जाए, तो ये उपाय कीजिए जो आपको बताने रहे हैं। देखिए दोस्तों, बच्चों की जो बुद्धि होती है उनका सीधा संबंध बुध ग्रह से होता है, क्योंकि बुध ग्रह बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का पढ़ने लिखने में मन लगे, आपके बच्चे आपकी आज्ञा माने, आपके बच्चे आपके कुल का नाम रोशन करें, तो आपको क्या करना है। 24 जुलाई 2023 के दिन आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, सफ़ेद कपड़े पहनने हैं। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद रंग बहुत ही प्रिय है। अब एक काम कीजिएगा, एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें गंगा जल भर लीजिएगा। गंगा जल मार्केट में 20-25 रुपये का मिल जाएगा। आपको 108 दाने हरी मूंग के लेने हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 108 दाने हरी मूंग के लेने हैं और इसी एक लोटे जल में डाल देना है। अब ये एक लोटा जल लेकर के जाइए भगवान भोलेनाथ के मंदिर। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, शिवलिंग के पास जाने के बाद अपना मुंह उत्तर की तरफ कीजिए और ये एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। पूरा एक लोटा खाली कर दीजिए। अब जब शिवलिंग से पानी गिर रहा हो तो गिरते हुए पानी को अपने लोटे में ले लीजिए और इसी एक लोटे जल को अपने घर पर लाइए और इसी का छिड़काव अपने बच्चों पर कर दीजिए। सिर्फ एक दिन यह उपाय आप कीजिए और एक दिन के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके बच्चे पर कोई ऐसा दोष था, ऐसी कोई दिक्कत थी जिसकी वजह से आपके बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, वो आपकी आज्ञा नहीं मानता था, वो आपकी हर बात मानेगा। यह एक ऐसा उपाय है जो अगर आप करते हैं तो आपके बच्चों का बुध ग्रह बड़ा मजबूत हो जाता है। और जिस बच्चे का बुध ग्रह मजबूत होता है, मान के चलिए दोस्तों, वह बच्चा आपकी हर आज्ञा मानता है और वो पढ़ने लिखने में तो उसका मन लगता ही लगता है, वो आपके कुल का नाम भी रोशन करता है। इसी तरीके से दोस्तों, दूसरा उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वो दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर दे और आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाए, तो 24 जुलाई 2023 के दिन आपको नहाने धोने के बाद एक लोटा शुद्ध जल लेना है, उसमें 108 चावल के दाने डालने हैं। आपको लेना है दोस्तों एक गाय के दूध से बना हुआ घी का दीपक और उसमें लगानी है लाल बत्ती। आपको जाना है भगवान भोलेनाथ के मंदिर। सबसे पहले शिवलिंग के पास जाइए। शिवलिंग के पास ये एक लोटा जल मुंह उत्तर की तरफ करके चढ़ाइए जिसमें आपने 108 चावल के दाने डाले हैं। ये जो आप दीपक लाए हैं ये भगवान भोलेनाथ के सामने ले जाइए। जो भी भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा है वहाँ पर ले जाइए। इस दीपक को आपको भगवान भोलेनाथ के सामने जलाना है। इस दीपक को जलाने के बाद भगवान भोलेनाथ का बीज मंत्र बोलिए, कम से कम 1008 बार। बीज मंत्र इस प्रकार से है, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम 1008 बार बोलिए। इतना बार अगर आप कर देते हैं, पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। अब मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना है। 24 जुलाई 2023 के दिन बस आपको एक लोटा कच्चा दूध लेना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद शिवलिंग पर मुंह उत्तर की तरफ करके यही एक लोटे दूध से शिवलिंग का आपको अभिषेक करना है। इतना बार अगर आपने कर लिया, मान के चलिए आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों मान लीजिए आपके ऊपर शनि दोष है, आपके 7.5 चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, तो पहले तो एक बात समझ लीजिए, किसी भी दोष को खत्म नहीं किया सकता है, किसी भी दोष के प्रकोप को कम किया सकता है। और आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जो दोष है उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाए, तो आपको क्या करना है। एक साधारण सा उपाय कीजिए जो आपको बताना है। आपको 24 जुलाई को नहाना है, धोना है, सफ़ेद कपड़े पहनने हैं, एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें गंगा जल भरिए, 108 काले तिल के दाने डालिए इसमें और इसी से भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिए। एक दिन के इस उपाय के बाद आपके ऊपर जो भी दोष होगा, शनि दोष, 7.5 ढैया, इसका प्रकोप पूरे ना के बराबर पहुंच जाएगा और पूरे साल दोष की वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार से दोस्तों जो आपको हम उपाय बताने रहे हैं वो एक ऐसा उपाय है जो अगर आप करते हैं तो आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। देखिए मान लीजिए पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चौपट हो गया है, तो आपको क्या करना है। आप एक काम कीजिएगा, एक मौली धागे का बंडल लीजिएगा। बंडल इस प्रकार से लीजिएगा जिसमें 6 मौली धागे के बंडल हों। पूरा मौली धागे का बंडल लीजिए और ये किसी भी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के दान कर दीजिए। सिर्फ इतना भर करिए, मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। अब मान लीजिए आपकी कोई मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो आपको क्या करना है। 24 जुलाई 2023 के दिन सुबह उठने के बाद नहाइए धोइए, सफ़ेद कपड़े पहनिए, 11 बेलपत्र लीजिए, लाल चंदन लीजिए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। आपको हर बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना है और इसी बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना है। सिर्फ इतना कीजिए और 11 बेलपत्र अर्पित करने के बाद अपनी मनोकामना बोलिए। आपकी मनोकामना पूरी होकर रहेगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्ते।